नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव उपस्थित रहता हूँ, ताकि आप सभी की सेवा निःशुल्क हो सके। उस लाइव सेशन के दौरान जो भी आपके प्रश्न होते हैं उसका जवाब निःशुल्क दिया जाता है, इसलिए आप सभी को लाइव सेशन में आमंत्रित करता हूँ। इसी के साथ अगर कोई अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो हमारे हर वीडियो में अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया जाता है, वहाँ पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर अपना कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी ले सकते। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब पंचम भाव में जाकर मेष राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है धनु लग्न की। आप सभी जानते हैं इस भाव को लग्न भाव एवं पहला भाव भी कहते हैं। अगर धनु लग्न की बात हो रही है तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा आएगा। इस संयोग में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश गुरु है एवं चतुर्थेश भी गुरु है। 9 नंबर राशि धनु राशि एवं 12 नंबर राशि मीन राशि, दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं और इस संयोग में गुरु पंचम भाव में मेष राशि में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। इस संयोग में गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं धनु लग्न का जो जातक होता है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी देखी जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत धनु राशि आती है और इसलिए जो धनु लग्न का जातक होता है संघर्ष करने वाला होता है, संघर्ष से हार नहीं मानने वाला होता है और अपने फैसले को लेकर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में भी रहता है, क्योंकि धनु राशि द्विस्वभाव राशि वाली भी होती है। सामान्य तौर पर धनु लग्न का जातक निडर स्वभाव वाला होता है, प्रखर वक्ता भी होता है और गुरु लग्नेश होने के कारण गुरु का तत्व भी उसके अंदर देखा जाता है। ऐसा जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, गूढ़ ज्ञानी होता है, हर प्रकार के ज्ञान को समझने की क्षमता वाला होता है, शिक्षक की तरह व्यवहार करने वाला होता है। यह सब कुछ सामान्य प्रभाव के तौर पर हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गुरु लग्नेश होकर पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं। गुरु जब लग्नेश होकर पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं तो इस संयोग में हमें पता चल रहा है कि गुरु का संबंध लग्न भाव से हो गया, पंचम भाव से हो गया एवं चतुर्थेश है तो चतुर्थ भाव से भी गुरु का संबंध है। एवं गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की जो है 3 दृष्टियाँ होती है, आप सभी जानते हैं। तो गुरु की जो पहली दृष्टि होगी जहाँ पर 5 नंबर लिखा आ रहा है, 9वें भाव पर होगी सिंह राशि में। इसके साथ ही गुरु की जो दूसरी दृष्टि होगी जहाँ पर तुला राशि बन रही है, 7 नंबर लिखा आ रहा है लाभ भाव में, यहाँ पर होगी। और इसके साथ ही गुरु की तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर ही होगी। यह हम लोग के सामने संयोग है और इसके प्रभाव किस प्रकार के रहेंगे इसको समझते हैं। सामान्य तौर पर हमें कहेंगे कि जातक का जो व्यक्तित्व है पंचम भाव से जुड़ने के कारण और साथ में गुरु लग्नेश होकर पंचम भाव से जुड़ने के कारण हमें कहेंगे कि जातक का जो शिक्षा का जो स्तर होगा बहुत ही अच्छा रहेगा। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा और साथ में हम यह भी कहेंगे कि जातक धर्मात्मा प्रवृत्ति का भी रहेगा। ऐसा जो जातक होगा
संतान को लेकर के जो भी उसके मन में मनोकामना होगी वो पूरी होगी, यह भी कहेंगे। साथ में यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो इनकी जो पहली दृष्टि है नवम भाव पर होगी, जहाँ पर सिंह राशि बन रही है। इसके फलस्वरूप में कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा किसी बड़े यूनिवर्सिटी का लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, शिक्षक हो सकता है इस संयोग के साथ में। और इस बात से यह भी पता चलता है कि जातक अपने शिक्षा के बल पर अपना भाग्योदय करने वाला रहेगा। एक और बात देखने को मिल रहा है कि सिंह राशि में गुरु का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक का जो संबंध होगा अपने पिता के साथ में वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और दूसरी जो खास बात है कि जातक का जब भी जन्म हुआ होगा, जन्म के बाद उसके पिता के भाग्य में भी वृद्धि होते हुए देखा जा सकता है। जातक के जो पिता होंगे अगर वो नौकरी करेंगे तो नौकरी करते हुए उनको उन्नति मिलेगी। जातक के भाग्य के साथ ही जातक के जो पिता होंगे उनका भी भाग्य मजबूत होगा। इस संयोग के साथ यह भी पता चलता है। साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की जो दूसरी दृष्टि है लाभ भाव पर होने के कारण, और तुला राशि बन रही है लाभ भाव में, इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि जातक अपने जीवन काल में गुरु से संबंधित कार्य करके लाभ हासिल करेगा। जैसे पढ़ाने से संबंधित, शिक्षा देने के कार्य से जुड़ा हुआ जातक हो सकता है, किसी स्कूल का फाउंडर मेंबर हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोफेसर हो सकता है, और इस कार्य को करके जातक धन अर्जित कर सकता है। साथ में यह भी कहेंगे कि जातक का जो संबंध है, लग्न का संबंध शुक्र से जुड़ रहा है। इस बात से यह भी पता चलता है कि जातक के व्यक्तित्व में कहीं न कहीं भोग विलास की जो प्रवृत्ति है वो भी थोड़ी सी देखी जा सकती है। जातक भोग करने वाला हो सकता है इस संयोग के साथ में। और जो बड़ी बात यह होगी कि जातक की जो फ्रेंड सर्कल होंगे वो बहुत बड़े लेवल पे, हम ये कहें तो बड़ा फ्रेंड सर्कल का उनका नेटवर्क देखा जाएगा। जातक के जो दोस्त होंगे उनकी संख्या अधिक देखी जाएगी। और उसमें यह भी देखा जाएगा कि जातक के दोस्तों में महिला मित्रों की भी संख्या अच्छी खासी देखी जा सकती है। अगर जातक पुरुष लिंग का जातक है तो उसकी जो महिला दोस्त होगी उनकी संख्या भी अच्छी देखी जा सकती है इस संयोग के साथ में। दूसरा जो है कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु विराजमान होकर यहाँ पर लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इस संयोग के साथ पता चलता है कि जातक के व्यक्तित्व में गुरु तत्व बढ़ जाएगा। और लग्नेश होकर गुरु का और अपने ही लग्न भाव को देखना जातक के व्यक्तित्व में गुरु तत्व की मात्रा बढ़ाने से इस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा कि जातक बहुत ही विशेष गुण ज्ञानी हो जाएगा, हर प्रकार के रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला हो जाएगा। जातक हमें कह सकते हैं कि प्रखर वक्ता भी हो जाएगा। और उसके व्यक्तित्व में हमें कहेंगे कि एक सौम्य स्वभाव वाला जातक हो सकता है। ऐसा जो जातक होता है ना तो किसी भी खुशी को पाकर बहुत ज़्यादा उछलता है, ना ही कभी अगर जीवन में कभी दुख आया तो उसको देखकर बहुत ही जल्दी घबराता भी नहीं है। इस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण जातक का रहेगा गुरु का यह दृष्टि प्रभाव होने के कारण। लेकिन जब गुरु का दृष्टि प्रभाव लग्न से होगा तो हमें यह भी देखना होगा कि इस संयोग में चतुर्थेश भी है गुरु, और चतुर्थेश का लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका जन्म स्थान पर अच्छा आदर सत्कार मिलेगा। उसको जनता उसको प्यार देने वाली होगी, उसकी बातों को मानने वाली होगी। माता से जातक का अच्छा लगाव देखा जाएगा। और साथ में जातक भोग विलास से संबंधित चीज़ों की कामना करने वाला भी रहेगा। जातक को हर प्रकार के भोग विलास से संबंधित चीज़ों की कामना रहेगी और वो बहुत हद तक पूरा भी करा देंगे गुरु अपने प्रभाव से। ये इस प्रकार का संयोग में इस प्रकार का प्रभाव जातक को अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। ये जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखे जा सकते हैं। इस प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है। पूरे लग्न चार्ट में
किस प्रकार से कोई बाकी जो रिमेनिंग जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से प्लेस्ड है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में दृष्टि में दृष्ट हो रहे हैं। यह सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार है।